बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसफ। नाज़रीन, नारोवाल में नमाज तरावी के दौरान मुसल्लह अफराद ने हमला करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। वो 3 अफराद कौन हैं? हम उसी जगह पे मौजूद हैं जिस हवेली में नमाज तरावी अदा की जा रही थी और जहाँ पे हमला किया गया। इमरान भट्ट साहब को इस हमले में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। मेरे साथ उनके कज़न मौजूद हैं, सदीक भट्ट साहब। इनसे जानेंगे कि वाक़या किस तरह हुआ, असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इसके बाद मसला ये हुआ है, हमला इस तरह हुआ है कि इमरान भट्ट साहब जो कि हमारे बॉस हैं, अड्डे के ऑनर भी हैं, और उनके दोस्त उनके हमरा तरावियाँ पढ़ रहे थे, नमाज तरावी पढ़ रहे थे। कितने लोग नमाज तरावी अदा कर रहे थे? जी, वहाँ पे ना 3 लोग थे पीछे इमाम के और एक इमाम साहब थे, यानी कि एक इमरान भट्ट साहब और 3 लोग दूसरे थे, यानी कि टोटल 4 लोग मौजूद थे, जिनमें एक शाहिद रफ़ीक भट्ट साहब थे, एक राना ज़फ़र साहब थे जो स्पेशल ब्रांच में लीग में मुलाज़म थे, और एक सामने हमसाए हैं शहबाज भट्ट साहब जो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, और इमरान भट्ट साहब जो हैं वो उनकी इमामत करवा रहे थे। अच्छा, और अत्ताहियात के दरमियान ये सारा वक़ूआ हुआ है। कितने लोग हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की और कितनी गोलियां बरसाई? ये देखें जी, तकरीबन कम से कम 100 से 150 राउंड उन्होंने फायर किए हैं, जी जी। जो सामने छतों पर भी लगे हुए हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपना कैमरा भी दिखा सकता है। छतों पे लगे हैं, मस्जिद के मसल्ले के अंदर लगे हैं, और उन लोगों को लगे हैं, तीनों को, चारों को। किसी को 9 गोलियां लगी हैं, किसी को 7 लगी हैं, किसी को 6, किसी को 5। हमलावर कितने लोग थे? हमलावर देखो 6 से 7 बंदे थे। 5-6 बंदे तो बाहर नजर जाते आते हुए देखे हैं, लेकिन वो कैमरों ने पता नहीं सही रिजल्ट नहीं किया है या उन्होंने बंद किए हुए थे। हमारा लगता है गनमैन भी उनके साथ मिला हुआ था जिसने गेट खोला है। वजह तनाज़ा क्या है? कहा यह जा रहा है कि अरसा दराज से ये लड़ाई जो है ये चलती रही है, और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए, हमला वाले, फायरिंग वाले, और कुछ लोग मारे भी गए, और अभी तक भी वही रंजिश बरकरार है। नहीं, ये कोई दरीना दुश्मनी तो नहीं भाइयों के दरमियान। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 माह 1 साल से भाइयों के दरमियान तनाज़ा चला आ रहा है, और बीच में दरमियान में सुलह भी हो गई थी, लेकिन फिर वो तनाज़ा शुरू हो गया। तो ये कोई जायदाद की तकसीम या किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह 3 भाइयों ने बराबर बराबर अपनी अपनी मर्जी से जो है चीज़ें ली हैं, जायदाद बिल्कुल तकसीम हुई है बराबर बराबर। किन्होंने? वालदा साहबा ने तकसीम की, वालिद साहब ने ये तकसीम की, वालदा साहबा ने भाइयों के फौत होने, कत्ल होने के बाद जो मलंगी और छाना थे, उनके बाद सारा कंट्रोल वालदा के हाथ में था। ये लोग तो सारे बाहर थे, शारजा में पीछे अड्डा चलता था, और वालदा साहब ही सारा इनको मसलन करती थी। वो नेक सीरत औरत थी। उनके नाम पे इमरान भट्ट साहब ने मस्जिद भी तमीर करवाई है, एक वालदा के नाम पे और एक अपने वालिद साहब के नाम पे। तो मसला तो कोई भी नहीं था अड्डे का, दरीना रंजिश कोई भी नहीं है इनकी। सिर्फ अड्डे का मसला बना है, वो भी हसद की वजह से या अना मैं की वजह से आपस में भाइयों में, और कोई बात नहीं। वो उनकी अपनी अलहदा दुश्मनी थी एक दूसरे लोगों के साथ, तकरीबन वो 50 वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन वो 5 साल 6 साल पहले बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जो दूसरे लोगों के साथ वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हाँ, वो सुलह हो गई थी। तो कुछ लोग मर गए थे, कुछ की सुलह हो गई थी, बस वो मामला बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया था। अभी जो भाइयों की रंजिश थी, इसमें किसी ने सुलह कराने की कोशिश नहीं की थी? जी, इसमें बहुत दफ़ा लोगों ने सुलह कराने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने मुर्तकबी अंजाम तक नहीं पहुंची है, वो दरमियान में ही ख़त्म हो गई है। तो इससे पहले भी कोई धमकियाँ शमकियाँ, कोई थ्रेट वगैरह आते थे? जी, इससे पहले भी मुझे 8 माह हो गए हैं, 8 या 9 या 10 माह अड्डे में अटैच। वैसे तो मैं इमरान साहब के साथ बड़े सालों से अटैच हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, कज़न भी हैं, और बरादरी बेस पे भी है। तो 8-9 माह से जो है, जब मैं आके चार्ज संभाला मैंने अड्डे का, तो पहले दिन ही मुझे ज़मान भट्ट साहब और शहजाद भट्ट साहब ने अपने जो असिस्टेंट उनका मैनेजर है, अकाउंटेंट मैनेजर, उसके नंबर पे मुझे कॉल आई है कि हाजी साहब से बात करें। हाजी साहब ने मुझे शदीद धमकियाँ देनी शुरू कर दी, गालियाँ देनी शुरू कर दी कि आप बिजली कार सुंदर सिटी आ जाओ, नहीं तो मैं आपको उठा के ले आऊँगा, मैं ऐसा करूँगा। आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला हाजी साहब मैं गुजरांवाले से आया हूँ, वहाँ का रहशी हूँ। तो आप मुझे नहीं जानते? मैंने बोला हाजी साहब मैं आपको जानता हूँ, लेकिन देखें मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ गालियाँ ना दें।
उसकी क्या वजह से कि आप इनको छोड़ दें? जी कि मैं इमरान साहब को छोड़ के भाग जाऊं। मैंने कहा साहब मैं कैश गिनती कर रहा हूँ, कैश गिनती करके जहां आप बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगा, अदरवाइज मैंने यहाँ से ना भागना है, ना मैं भागने के लिए आया हूँ। फिर मुझे भाई साहब ने बोला मैं बिजली घर आ रहा हूँ, दोनों भाई कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे, तो आके मैं आपको नंगा करके ना लटका के मारूंगा, देखूंगा आपको कौन छुड़ाता है। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, आप आ जाए, जान अल्लाह की, अल्लाह ने दिया। कितना अर्सा पहले की बात है? ये समझ लो कि 5 माह लगा लो या 6 माह लगा लो, या जितने भी है। मसलन वो फायरिंग वाले वकूफ़े पहले 2 हुए हैं, 3 उनसे पहले किया। तो मैंने कहा ये अल्लाह ने जान दी है, अल्लाह ने निकालनी है। अगर आप मुझे मार दोगे तो आप आके मार दो, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं कुछ भी बोलूँगा, आप आ जाओ। चलो बार उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस वाले वहाँ पे आ गए। उमर जमान SHO साहब थे, उमर जमान गुजर साहब, वो आ गए। सरवर साहब ऐसे ही थे, हमारे जो तफ्तीशी हैं, वो आ गए। मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन चलो 1-2 दिन वो कोई एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं बना, ना उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है ना कुछ। हालांकि 5D या 25D कहते हैं क्या लगती है, वो कुछ भी नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद फिर 2 बंदे आए हैं, उन्होंने आके, बंदा इन्होंने हायर किया हुआ था, उन्होंने आके अड्डे पे फायरिंग कर दी थोड़ी साथ। वो एक मेरे मैनेजर को जख्मी किया, वो भाग गए। चलो कुछ दिन और गुजरे हैं, हाजी साहब जमान साहब का भी वो डाला था, उसमें 3-4 बंदे आए हैं मसल्ला। मैं खड़ा था, मुझे उन्होंने इशारा किया इधर आओ। मैं गया, उन्होंने बोला हाँ जी बताएं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको मार देंगे, ये करेंगे, मैदान डलेगा, वो होगा, आप किराए के टट्टू हो, फला हो। मैंने बोला यार ऐसी बातें मत करो, आपकी खैरियत इसी में आके आप चले जाओ, मेरी आपके साथ ना कोई लड़ाई है ना कोई तनाज़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इमरान साहब बैठे हुए हैं, उनसे जाके हवेली में बात कर लो। लेकिन मुझे उन्होंने कहा जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे आपको, बस थोड़े दिन ठहर जाओ। फिर यही हुआ इसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा था कि थोड़े दिनों के बाद फेसबुक पे एक पोस्ट चढ़ती है, उसमें किसी ने झूठ मूठ फायरिंग करके पीछे से 2-4 फायर करके उसको हाईलाइट किया कि जी महकमे जो है इस पे रिस्क नहीं ले रहे, इसको तरफ वजह नहीं दे रहे, ये लोग दहशतगर्द हैं। वो आपके खिलाफ थी? मेरे बॉसों के खिलाफ, इमरान बाट साहब। ठीक है। ये इनको पुलिस जो है पकड़ नहीं रही, पूछ नहीं रही है, दंतनाते फिर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। वो पोस्ट पर हमारे DSP थे फजल सरां साहब। उस टाइम रात को पता नहीं इतनी पुलिस कहाँ से आ गई, 11-11:30 बजे। अड्डे में चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। हमारे जो हमने सिक्योरिटी गार्ड जो लिए हुए थे कंपनी से, वो भी उठा लिए, हमारी गन्ने भी ले गए। हमारे अड्डा मैनेजर थे 3-4, उनको भी पकड़ के ले गए। हम लोग तो परेशान हो गए, बॉस भी परेशान हो गए कि ये क्या मसला हुआ है, क्या किया है। सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे रजिस्टर्ड हैं, गनमैन भी रजिस्टर्ड हैं, और क्या नाम है, अड्डे मैनेजर भी हमारे अपने पंजाबी हैं, कोई अफगानिस्तान से या कहीं और से नहीं लेके आए। तो फिर पुलिस ने क्यों उठाया? वो पता चला जी ऐसे फेसबुक पे एक पोस्ट हुई है, तो हालांकि वो फेसबुक पे जो पोस्ट हुई थी वो फेक थी, खुद किसी ने कैमरे शैमरे उधर लगाए हुए थे, उसमें एडिट की हुई थी। चलो बार हमने कहा तो पुलिस ने सुबह हमारे बंदे ना छोड़े, उनके FIR दे के उनको जेल भेज दिया। गनों के ऊपर भी उन्होंने FIR काट दी, गन भी हमें बाद में लाठी से लेनी पड़ी, मसलन अदालत से करके। तो उसके अगले दिन ही जब मैं आके अड्डा खोलता हूँ तो 10 से 12 लोग मुसल्ला थे, उनके पास 9mm पिस्टल थे। मेरे साथ एक लड़का था नुमान, और अब्दुल्ला बॉस का बड़ा बेटा है इमरान साहब का, वो उधर मुझे होता। जब हमने खोला अड्डा तो वो दंदन आते हुए ललकारे मारते हुए आ गया भाई हम अंदर घुस गए हैं। जब हम अंदर घुसे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी है। अंदर कमरे में 2 दफ्तर हैं, मैं दूसरे दफ्तर का दरवाजा खोल रहा था, दूसरे दफ्तर में साइड पे हो जाता हूँ। तो जो ही मैं दरवाजा खोलने लगा सीधे हाथ से मेरे दाएं कंधे पे फायर लग गया, मैं नीचे गिर गया। उसके बाद ना उस दिन वो टाइम वो कॉलेज का, पंजाब कॉलेज का कोई इशू बना हुआ था लड़कों का लाहौर में, तो हर चौक पे हर जिले में जो है ना सिक्योरिटी खड़ी थी पुलिस की। तो वो काशिफ अली साहब है SHO थाना रिया के, वो वहाँ पे मौजूद थे। वो भागते हुए आए हैं देख के, तो बंदे फायर कर रहे थे। उन्होंने फिर उनके पास बेचारों के पास पिस्टल भी नहीं था, इन ड्यूटी वालों के पास डंडे होते हैं, पिस्टल नहीं होते। उन्होंने फिर गाड़ी का रूटर बजाया और ये लोग अपनी जूतियाँ मोटरसाइकिलें छोड़ के वहाँ से भाग गए। तब उन्होंने मुझे इनसे बचाया, मेरी जान छुड़ाई और मैं शदीद जख्मी हो गया। उसके अगले ही दिन 32 घंटे गुजरे हैं, अगले ही दिन बच्चे इमरान साहब के जो बेटा है अब्दुल्ला रहीम, ये अब्दुल का दोस्त है, अकमल, मोहसन, संधू और मलक मुअज्जम, ऐसे 1-2 लड़का और था, मेरी तमारदारी के लिए गए हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे। शाम के टाइम हम लोग बातें कर रहे थे, तो तकरीबन मगरब के टाइम हमारा ना हिसाब शुरू हो जाता है अड्डे का। मैं दूसरे कमरे में चला गया हूँ जहाँ लोहे की खिड़कियाँ थी,
और शीशे लगे हुए थे, लोहे की खिड़कियां, और जरा महफूज कमरा था थोड़ा सा, वो दूसरे एक शीशे वाले कमरे की निस्बत। वहां बैठ गया और कुछ बंदों पे हमें डाउट था कि ये हमारे खिलाफ कोई मुखबरियां करते हैं, कुछ करते हैं। तो मैंने अब्दुल्ला को कहा, यार आप पढ़े लिखे बच्चे हो, ऐसे किया हुआ आपने, आप इस कमरे में आ जाएं और आके ये जरा मोबाइल वगैरह चेक करें। तो अब्दुल्ला वहां से यूं ही मेरे कमरे में आया तो पीछे से 10-11 बंदों ने क्लाशनकोफ के साथ हमला कर दिया। दफ्तर के सारे शीशे भी टूट गए, कैमरे भी, वो उनके दफ्तर में जो टेबल शेबल हैं, सोफे वगैरह सब फट गए। और जिसमें 3 बच्चे शदीद मजरूब हुए। एक का तो टेस्टिकल भी उड़ गया, मसलन वो बिल्कुल समझो नकारा हो गया सारी जिंदगी के लिए। एक की टांग पे पैर लगे हैं 2, और एक को नीचे टखने के नीचे और टांग पर फायर लगे हैं। वो दोनों भाई हैं, अब्दुल रहीम और अकमल भट्ट। चलो हमने FIR वगैरह कराई। उसमें जो है ना, अपने ही बंदों के हाथों जो शूटर आया हुआ था, इधर उधर से चारों तरफ से वो फायरिंग कर रहे थे, छत पर वैसी। वो शूटर हायर किए हुए थे, मतलब वो शूटर इन्होंने पैसों से हायर किया हुआ था। पहले भी उसने बहुत सारे, तकरीबन इससे पहले उसने 43 या 44 समझो बंदों को मर्डर किया हुआ था। उसका नाम था सईद उर्फ सईदू। गड़ियाल कलां खुर्द उसका गांव है। वो आता है जिला शेखपुरे में, थाना नारग मंडी में। तो आपको पता है जिला शेखपुरा जो है दुश्मनी के हिसाब से, क्रिमिनल के हिसाब से बड़ा मशहूर है। और वो किराए का कातल था, 5000 10,000 पे भी बंदा मार देता था। तो वो अपने ही बंदों के हाथों शदीद जख्मी होकर ना मर गया। और उसकी गोलियों से जो उसने फायरिंग की, एक राहगीर बेचारा लाहौर का लड़का था, इधर वो पापड़ वगैरह सेल करता था, वो भी मारा गया। तो हमने FIR कराई दोनों, लेकिन अभी तक हमारी FIR में कुछ नहीं बना। वो बंदे सब FIR में बेगुनाह करार हो गए। ये कितने टाइम का वाकया है पहले? ये तकरीबन 4.5 माह का वाकया है, 26/10 को और 27/10/24 को। और अभी जो वाकया हुआ नमाज तरावी वाला, उसमें पहले कोई सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस को कहीं पे दरख्वास्त वगैरह दी, कोई खदशात थे आपको? जी, इमरान भट्ट साहब ने अपने, जिस दिन ये मर्डर हुए हैं, ये हमला हुआ है अटैक, उस दिन उन्होंने तकरीबन कोई 4:30 या 5 बजे के करीब लगभग DSP साहब को कॉल किया है कि सर ना मुझे ऐसी इतला मिली है, मेरी जान को खतरा है, तो आप प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे सिक्योरिटी फराहम करें। तो उन्होंने कहा ठीक है भट्ट साहब, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना मौका नहीं दिया। उनकी प्लानिंग पहले से थी, मौजूद थी। तो उसके कितने घंटे बाद ये हमला हुआ? तकरीबन उसके समझ लो कि 3-4 घंटे बाद हमला हो गया। अच्छा, 3-4 घंटे में अभी तक कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। तो जब वालदा साहबा मौजूद थी तब उनको ऐसे खदशात थे कि ये आपस में भाई लड़ेंगे और इस हद तक मामला चला? नहीं, जब वालदा साहब मौजूद थी तो बड़े आसान तरीके से जायदाद की जो है ना तकसीम हुई है, कोई मामला नहीं। उसके बाद साहबा ने कोई नसीहत की हो बेटों को? जी बिल्कुल, वालदा साहबा ने कहा था कि ये आपका छोटा भाई है जमान साहब को, और इसके ये तबलीगी आदमी है, अल्लाह लोग बंदा है, तो आप कैनेडा में रहते हो तो आप ना इसके काम में दखल अंदाजी ना करना। यहाँ का मामला जो है ना, जो भी ये हैंडल करेगा, आप वहाँ कैनेडा में आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ ठीक किया, लेकिन ये यहाँ पाकिस्तान में है और यहाँ के मामला तो ये देखेगा, आप वहाँ का अपना जो है करो। अच्छा, इमरान भट्ट साहब की मसरूफियत इधर ही होती थी या बाहर भी जाते थे? जी, मैंने देखा है कि 10 महीने से इमरान भट्ट साहब हवेली से कभी बाहर नहीं निकले, ना नमाज जुमा पढ़ने की वजह से, सिक्योरिटी खदशात की वजह से, ना वो कहीं जुमा पढ़ने गए हैं, ना कहीं नमाज पढ़ने गए हैं। उन्होंने छोटी सी एक मस्जिद, जैसे मसल्ला कहते हैं, हवेली के अंदर ही बना रखी है। गेट से इंटर होते ही बाएं हाथ पे वो मसल्ला है जहाँ 15 से 20 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, और वो खुद उसकी 5 टाइम इमामत कराते थे। तो अभी जो हमलावर थे उनके बारे में पता चला है कि वो कौन लोग थे? जी, हमलावर जो है FIR में 4 उनके बच्चों ने पहचान की, उनको नामजद कर दिया, और 3 बंदे नामलों में। और उनके बच्चे भी जो है ना इंतहाई परेशान है सिक्योरिटी की वजह से, और उनको भी थ्रेट है, सिक्योरिटी खदशात बहुत ज्यादा हैं। जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है अगला इंटरव्यू मैं आपको ना दे सकूं, मुझे भी मरवा दिया जाए या मार दिया जाए, इस बात का मुझे कोई गम नहीं। इस हद तक खौफ? जी, इस हद तक। नारोवाल शहर की या नारोवाल जिले से हम अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं हायर कर सकते, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड हायर होने के लिए तैयार है, उनके खौफ की? जी, उनके खौफ की वजह से। और मैंने पहले भी आपको कहा था, बताया है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान ने, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अगर मैं इसमें मार भी दिया जाऊं तो कोई बात नहीं, अगर मेरी इसमें मौत हो जाए तो ये मुझे यही लोग बनवाएंगे।
अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता ये फरमाए। मेरे बच्चों को भी मार सकते हैं, मेरे भाइयों को भी, मेरे रिश्तेदारों को भी, और सब लोग इनसे परेशान है इसी वजह से। डर के मारे नारोवाल शहर से लोग हमारे पास तज़ियत के लिए नहीं आ सकते। जो अगर किसी ने दूर से भी आना है, पहले हमको फ़ोन करके पूछता है कि यार कोई मसला तो नहीं होगा, हमने तज़ियत के लिए आना है। इतना लोगों में खौफ और राज फैला हुआ है। नमाज जनाजा में भी फिर लोग उसी तरह ही, नमाज जनाजा में लोग जहाँ से 100% होने थे ना, 10% लोग भी नहीं आए। हालांकि पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में नमाज जनाजा हुआ है। अभी पुलिस की जानब से कोई यकीन दहानी, कोई आला अफसरान की जानब से कोई यहाँ पे देखिए सर, पहले दिन DSP साहब आए थे, मेरे ख्याल में DPO साहब भी आए हुए थे, तो SO साहब बार बार मिलते रहे हैं। उसके बाद 3 दिन हो गए, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया कि कोई बंदा पकड़ा गया हो या कुछ हुआ हो। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं पुलिस ने हमें थोड़ी सपोर्ट ही फराम की है। ये देखिए आप हवेली में गाड़ी खड़ी है पुलिस के मुलाजम भी बैठे हुए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। फिलहाल FIR हो चुकी है। FIR उसी दिन रात को तकरीबन 12:30 बजे हो गई थी। भट्ट साहब का कोई पैगाम, कोई बात ऐसी करते हों या उनको ये लगता हो कि यार मेरी जिंदगी तो लगता है कि किसी टाइम भट्ट साहब जब भी बात करते थे वो बोलते थे कि ये जिंदगी जो है ना अल्लाह की अमानत है और मेरा अल्लाह पे तकवा है। अगर किसी ने मुझे मारना है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, अगर मुझे उस रात ने बचाना है तो मुझे मार कोई नहीं सकता। अल्लाह के सिवा किसी से कुछ ना मांगो। और भट्ट साहब इस्लामी तबलीगी आदमी थे। तबलीग के लिए उन्होंने एक बड़ी मस्जिद अड्डे में बना रखी है अपने वालिद के नाम से, मस्जिद इनामुल्लाह भट्ट साहब। वहाँ मरकज़ से राजमंड से जमातें आती हैं, उनके खाने का अहतमाम भी यही करते हैं। और उनके लिए उन्होंने एक बक्सा जो है, छोटा बक्सा होता है, वो हायर किया हुआ है। वो जमात की जहाँ भी तश्कील हो वहाँ ड्राइवर भी रखा है, वो जाके खुद उनको छोड़ के आते हैं। कोई उसके चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जमात को खाना भी जितने दिन वो ठहरती है मस्जिद इनामुल्लाह में वही फराम करते थे। तो भट्ट साहब ने अपने तौर पे कभी कोई ऐसा पैगाम भेजा सुलह के लिए, या उनको कहा कि यार भाई हैं हम, मिल जाएं, हमारी लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है? भट्ट साहब ने पैगाम मैसेज भेजा था जब सेशन कोर्ट में हम पेश हुए थे हाजी जमान साहब से और शहजाद भट्ट साहब से। सेशन जज साहब बादशाह साहब जो हैं वो ऑनलाइन जो है वीडियो का लिंक पे मसरूफ थे, तो उन्होंने कहा जी इमरान साहब ये आपके भाई हैं। उन्होंने कहा सौ बिस्मिल्लाह ये मेरे भाई हैं, मैं इनके लिए, उन्होंने कहा सुलह अगर आपको बोलो, उन्होंने कहा जी मैं सुलह के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तरफ से कुरान पे हाथ रख के हलफ देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई बात नहीं होगी। ये भी इसी तरह कुरान पे हाथ रख के हलफ दे दे कि हम कोई शरारत नहीं करेंगे, मेरी सुलह। एक इनका रिश्ते में भतीजा लगता है अदनान, जो इसमें FIR में नामजद है। जज साहब ने कहा जी इसको जफ्फी लगा के मिलो। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भतीजा है, मैं जफ्फी लगा के मिल सकता हूँ। वो तो इस तरह की अल्लाह लोग आदमी है। और मस्जिदें बनाना, अल्लाह की राह में खर्च करना, 2 मस्जिदों ने तमीर की हुई है और 2 मस्जिदों का काम चल रहा था। एक दुमाला में है और एक इधर तलवंडी सार की तरफ एक गाँव है, उसमें उसकी खिड़कियाँ वगैरह आखिरी मरहल में जो है ना वाशरूम बन रहे थे, एल्युमिनियम का काम हो रहा है, तो वो सारा यही करते थे। अभी आला अफसरान की जानब से, RPO की जानब से, DPO साहब की जानब से किसी ने कोई आपसे डायरेक्ट रब्ता किया? जी हमारे पास तो कोई बंदा अभी तक नहीं आया। DSP साहब भी पहले दिन आए थे, या मेरे ख्याल में 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए DPO साहब मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में आए थे बस। और तो किसी ने अभी तक बच्चों से नहीं पूछा। 9 बच्चे हैं उनके, इमरान भट्ट साहब के 6 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। और इनमें एक बात यह है कि छोटा बच्चा है 3 माह का, शीरखोर बच्चा है, और वो इतने परेशान है, डर है उनके ऊपर कि पता नहीं कभी 10 मिनट में कुछ हो जाए, 1 मिनट में हमारी जिंदगी की जमानत है। वो तो ये कहते हैं, आला हुकाम से उनकी अपील है कि खुदारा हमारी जिंदगी की जमानत दी जाए। यहाँ कौन सा काला कानून है, कौन सी जमहूरियत है? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या किसी जंगल में रह रहे हैं? हमारी जिंदगी कोई जमानत ही नहीं है कि हमने कितने मिनट जीना है या कितने मिनट हमने सांस लेने हैं। और खुदारा आला हुकाम से यही अपील है कि ऐसे वाकयात को होने से रोकें। मरियम नवाज साहबा हैं जी, मैं हम अपनी CM मरियम नवाज साहबा और अपने MN आसिल इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हम लोग मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे मुल्क का नाम है, इसी नाम के सदके इन बच्चों की हिफाजत की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। सदीक भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इमरान भट्ट साहब के कज़न सदीक भट्ट साहब की गुफ्तगू सुन ली। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।